Here is the next page, page number 87, 8.5 thunderstorm and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. The rising temperatures produce strong upward rising winds. These winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sounds. It is this event that we call a thunderstorm. You will read about lightning in higher classes. थंडरस्टॉर्म्स जो है वो डेवलप करता है हॉट और ह्यूमिड वो डेवलप होती है हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में इन इंडिया लाइक वेरी फ्रिक्वेंटली. द राइजिंग टेम्परेचर्स ऑफ प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग एंड अपवर्ड राइजिंग विंड्स. और जो राइजिंग टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जो विंड्स है उससे काफ़ी इंक्रीज होती है. दिस विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स और वो वाटर ड्रॉपलेट्स भी कैरी करती है अपवर्ड पोजीशन में वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. और उसी वजह से वो फ्रीज होती है एंड देन फॉल डाउन अगेन. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द falling water droplets along with the rising air create lightning and sounds. और स्विफ्ट मूवमेंट जो होता है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स का अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. और वो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही वो राइज करती है और लाइटनिंग और साउंड क्रिएट करती है. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. नाउ हाउ द थंडरस्टॉर्म बिकेम अ साइक्लोन. You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? Can you recall any experience to support this? Means you know that water requires heat. Water को heat की requirement होती है when it changes from liquid to vapor state. जब वो liquid से water vapor state में जाती है. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? और वाटर जो है वो हीट में ट्रांसफ़र होके वाटर वेपर कंडेंसेशन से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती है. कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंसेस टू सपोर्ट दिस? आपको ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी फॉर्मेशन आपको याद है? बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर. जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो उससे वाटर जो है वो वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर से हीट लेती है एंड चेंज करती है उसे वाटर वेपर में. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप्स दिस हीट इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. This cycle is repeated. The chain of events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. जो वाटर वेपर चेंज हो जाता है बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स. दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर. और वो हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है. द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड. और वो जो है हीट रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो एयर को उसके आसपास की जितनी एयर है उसे वार्म करती है. द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेज अ ड्रॉप इन प्रेशर. और उस वजह से उसमें वो प्रेशर मीन्स वो एयर टेंड्स होती है राइज होती है और उसी वजह से उसमें प्रेशर आता है. मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. और मोर जितनी ज़्यादा एयर रश करती है सेंटर में और उसी वजह से स्टॉर्म आता है. दिस साइकिल इज रिपीटेड. ये साइकिल जो है वो रिपीट होती जाती है. द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. इट इज़ द वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन. और इसी वेदर कंडीशन को हम जैसे जैसे उसकी लो प्रेशर सिस्टम में फिर हाई स्पीड विंड्स के साथ वो जब रिवॉल्व करता है पूरा और उसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स. ऐसे फैक्टर्स जो कि विंड की जो स्पीड है उसे चेंज करते हैं, विंड की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइकिल. और वही ह्यूमिडिटी जो है वो डेवलप मीन्स साइक्लोन को और वही ह्यूमिडिटी जो कंट्रीब्यूट करती है साइक्लोन के डेवलपमेंट में. So here is a page number 88. Destruction caused by cyclones. Cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. These are the first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind
are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. साइक्लोन जो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है. स्ट्रॉन्ग विंड्स उसके जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है वो पुश करते हैं उसे वाटर शोर में. Even if the storm is hundreds of kilometers away, these are the first indications of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as to 3 to 12 kilometers, 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving towards the shore. As a result, the seawater enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of life and property. It also reduces the fertility of the soil. और इसी वजह से वाटर वॉल जो है जो उसकी शोर साइड जो जाती है और उसी वजह से सी वाटर जो है वो लो लाइन कोस्टल एरियाज में सीवर में लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी मीन्स जनरेट करती है. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और इसी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन. ज़्यादा हैवी मीन्स ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से भी फ्लड सिचुएशन जो है वो हो जाती है. हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication systems, trees etc., causing tremendous loss of life and property. और हाई स्पीड विंड्स जो है वो और साइक्लोन वो क्या करता है, डैमेज करता है हाउसेस को, टेलीफोन्स को और दूसरे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ट्रीज हैं, कॉजिंग ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी और उसी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी में लॉस होता है. A cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called a hurricane in the American continent, in Philippines and Japan. It is called a typhoon. Regions near the equator where cyclones are worldwide phenomenon. Now you can see here North Pacific Ocean, typhoon, cyclone to South Pacific Ocean, then hurricane. North Pacific Ocean में कैसे आता है, फिर हरिकेन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, देन साइक्लोन जो है वो इंडियन ओशन में. सो इन सारे प्लेसेस में कैसे होता है. थ्रू मैप यू कैन सी हियर tornadoes in our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel at speeds of about 300 km per hour. Tornadoes may have formed within cyclones. The whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable to cyclonic storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclones. मीन्स टॉर्नेडोज जो है हमारी कंट्री में वो काफ़ी फ्रिक्वेंट है. टॉर्नेडोज ए डार्क फनल शेप, वो डार्क फनल शेप के होते हैं ऐसे क्लाउड्स जो स्काई पर रीच करते हैं और ग्राउंड पे. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. कुछ टॉर्नेडोज जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, कुछ काफ़ी वॉयलेंट होते हैं जिनकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है. Tornadoes may form within cyclones. The whole coastline of India is vulnerable to the cyclones, particularly the east coast. The west coast of India is less vulnerable. East coast है, west coast है इंडिया का वो काफ़ी खराब है. So cyclonic storms both in terms of intensity and frequency of the cyclones. Effective safety measures. Cyclone forecast and warning service. Rapid communication of warnings to the मीन साइक्लोन फोरकास्ट जो है वो वार्निंग देता है और रैपिड कम्युनिकेशन के थ्रू भी जो हमें वार्निंग मिलती है. गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक. ये सारे वार्निंग्स जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज में दी जाती है, पोर्ट्स में दी जाती है, फिशरमैन को मिलती है, शिप्स एंड टू द जनरल पब्लिक. Construction of cyclone shelters and the cyclone prone areas and administrative arrangement for moving people fast to safer places. और कंस्ट्रक्शन जो है वो साइक्लोन के शेल्टर को ऐसे प्रोन एरियाज में जहाँ पर साइक्लोन नहीं हो और जहाँ पर होने वाला है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे कि लोगों को एक प्लेस से दूसरे सेफर प्लेस पर ले जाया जा सके. एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द meteorological department through TV, radio or newspaper. We should make necessary arrangements to the shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc. to safer places.
Avoid driving on roads through standing water as flood may have damaged the roads, and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire brigade and medical centers. मीन्स हमें हमेशा ऐसे चीज़ों को इग्नोर करनी चाहिए. वी शुड नॉट मीन्स ऐसे चीज़ों को हमेशा इग्नोर नहीं करनी चाहिए. द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल न्यूज़ डिपार्टमेंट, वहाँ से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो न्यूज़ आती है, जो टीवी रेडियो न्यूज़पेपर पर दी जाती है. वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, उसके लिए हमें अरेंजमेंट करके रखना चाहिए. एसेंशियल हाउस होल्ड जो गुड्स है उससे हमें उस पर हमें ध्यान देके डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल्स, इन सारी चीज़ों को सेफर प्लेस पर ले जाना चाहिए. अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर, रोड्स पर ड्राइव नहीं करना चाहिए. फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स मीन्स जहाँ पर वाटर आपके बिल्कुल नियर है या आप रिवर के बैंक के पास से आपका कहीं ब्रिज है, तो ऐसी जगह से हमें पास ऑन नहीं होना है. कीप रेडी द फोन नंबर्स ऑफ ऑल, सभी के फ़ोन नंबर्स जो हैं हमारे पास होने चाहिए. इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस है, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सेंटर्स. Some other precautions: if you are staying in a cyclone hit area, do not drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. हमें जो है ड्रिंक मीन्स ज़्यादा पानी, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड. ज़्यादा जो वाटर होता है उस वाटर को हमें पीना भी नहीं चाहिए, वो ख़राब भी हो सकता है. ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, और ड्रिंकिंग वाटर जो है हमें सिर्फ इमरजेंसीज के लिए हमारे पास होना चाहिए. डू नॉट टच वेट स्विचेस, फॉलन पावर लाइन्स, स्विचेस जो वेट है, जो गीली है, जो पावर लाइन्स है. डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए मीन्स हमारे कुछ फ़न की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो सकता है या हमारी फैमिली का भी. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स. Cooperate and help your neighbors and friends. Now, advanced technology has helped. These days, we are better protected in the early part of the last century. Coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes for an oncoming cyclone. The world today is very different. Means अब जो है काफ़ी लोग मीन्स अरेंजमेंट कर लेते हैं. जब साइक्लोन आने वाली होती है तो उसकी सारी प्रिपरेशन हमारे पास ऑन रेडी होती है. थैंक्स टू सैटेलाइट्स एंड रडार्स, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी. मीन्स हमें 48 आवर्स से पहले से ही हमें पता चल जाता है. सो एक्सपेक्टेड स्टॉर्म एंड साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस. जो एक्सपेक्टेड होती है साइक्लोन वार्निंग जो है 24 आवर्स पहले से हमें पता चल जाती है. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर फॉर हाफ आवर. When a cyclone is nearer the coast, several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone-related disaster. मीन्स नेशनल जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारे हमें कॉपरेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं ऐसे नेचुरल साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर के लिए. सो हियर इज अ लेसन नंबर 8 इज फिनिश्ड. दिस इज योर कीवर्ड्स: एनेमोमीटर, साइक्लोन, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून winds, pressure, thunderstorms, tornado, typhoon, wind flow pattern. So here is the lesson number 8 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.